सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में, टोरॉइड के बारे में, कुछ कुछ चीज़ें उसके बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों। ठीक है। सोलेनॉइड को हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। टोरॉइड में भी देखेंगे अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। तो रेडी रहिए आप समझने के लिए। ऐसे अभी पता ही नहीं है कि सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों को, तो चलिए मैं बता देता हूँ सोलेनॉइड क्या होता है। लिखा भी हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। A cylindrical coil of many tightly wound turn insulated wire, ठीक है, with generally diameter of the coil smaller than the length of the solenoid। एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिलिंड्रिकल शेप है जिसमें कि बहुत सारे टर्न्स जो इंसुलेटेड वायर के होते हैं उनके ऐसे 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 टर्न करके, जैसे ये मान लेते हैं ऐसा है, ये कुछ नॉन कंडक्टर चीज़ होगा, जैसे वुड का होगा, फोम का होगा, कुछ भी चीज़ का होगा बच्चों, पेपर का होगा, वुड का। तो उसमें क्या करते हैं कि इंसुलेटेड वायर लेते हैं। इंसुलेटेड वायर मतलब क्या हो गया, वायर तो नॉर्मली जब उसका कवर छील देते हैं तो वो तो पूरा कंडक्टर हो जाता है। अगर आपके घरों में वायर आ रहा हो तो वायर में उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर होता है ना बच्चों, ताकि लाइन नहीं मारे, करंट नहीं लगे। ठीक है। अगर हम उसको हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा ना वही, और वो लाइन मारेगा उसमें। अगर आप टच करिएगा तो लाइन मारेगा, लेकिन जब उस पर प्लास्टिक का लेयर होता है तो हम टच करते हैं तो लाइन नहीं मारता है। तो वही इंसुलेटेड हो गया, क्योंकि लाइन नहीं मारा है ना बच्चों, करंट नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो इंसुलेटेड है। तो हमको इंसुलेटेड वायर ही लेना पड़ेगा, उसको छील के नहीं लेना है। ठीक है। छील के लेंगे तो क्या होगा, अब ऐसे 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 लपेटना है, तो गलती से टच हो गया कहीं पे तो टच होकर डायरेक्ट करंट चला जाएगा। हमको ऐसे ऐसे गोल गोल करके करंट को भेजना है। आ रहा है समझ में, ऐसे ऐसे गोल गोल करके करंट को भेजना है। तो ये अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हमने शेप ले लिया है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, और उस पर हम लोग इंसुलेटेड वायर को ऐसे 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 देखिए ऐसे ऐसे करके लपेट रहे हैं, 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 तो कैसा शेप मिलेगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे मैं बनाना भी चाहता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से बच्चों। एक ऐसा और एक ऐसा बच्चों। ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नहीं बन गया बड़ा, वही तो लग रहा है। चलिए जल्दी से बना लेते हैं जो। ठीक है। और इस पे हम लोग कैसे वायर कर रहे हैं बच्चों, ऐसे करके कर रहे हैं, है ना। वायर जो है इस टाइप से ऐसे उस पर वाउंड किया गया है, मतलब लपेटा गया है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। ये इस टाइप से है और इस टाइप से वायर निकल रहा है। यहाँ से करंट आ ही जा रहा है और यहाँ से भी करंट क्या निकलेगा बच्चों, आई ही निकलेगा, है कि नहीं आई ही निकलेगा। तो करंट जा कैसे रहा है आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे जा रहा है और ये अंदर से गया है ना, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो अंदर से गया है और फिर यहाँ से निकल गया है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगला में भी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना बच्चों। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कैसे गोल गोल घूम के बच्चों करंट हमारे को इस साइड तक आ रहा है। ठीक है। काफ़ी ईजी है बच्चों, है ना। इस टाइप से ऐसे लपेट रहे हैं तो ऐसे करके गोल करके करंट फिर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ओके भाई। एक एक चीज़ और भी समझ सकते हैं, अगर हम ये जो लिए हैं, ये जो है वाइट कलर का अंदर ये सिलेंड्रिकल टाइप, तो ये नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप, है ना बच्चों, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर शेप होता है। और ये जो होता है इंसुलेटेड वायर होता है, इंसुलेटेड वायर। अब अगर वायर हमारे पास क्या हो कि बहुत अच्छा वायर हो, तो उसको इस शेप में करेंगे तो इसी शेप में रह जाएगा। तो फिर अगर उस शेप में हो जाए तो हमको इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस हम लगाए हैं ताकि इस पर अच्छे से बैठ जाए। अगर इसको ऊपर बैठ गया तो इसको निकाल दीजिए, फिर कैसा शेप बचेगा बच्चों, फिर तो ऐसा शेप बचेगा, है ना। देखिए इस टाइप से मैं बनाना चाहता हूँ। अरे यार,
है ना बच्चों, इस टाइप से सेप ही तो बचेगा। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना यार। चलिए जैसा ही बन गया, अब चलिए ठीक ही है, अब क्या ही बार बार करें, है ना बच्चों। देखिए इस टाइप से, वैसे उतना बुरा भी नहीं बना। इसमें करंट आई जा रहा है इधर से भी करंट इसमें आई बाहर आ रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, आई थिंक आप समझ पा रहे हुए होंगे। इसमें ये वाली चीज़ को निकाल दिया, वो तो नॉन कंडक्टिंग है ना, तो उसको निकालेंगे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन भी देखना चाहें तो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में ऐसा करके आ रहा है करंट, इस डायरेक्शन में ऐसा करके, है ना, ये अंदर फिर अंदर जाता है, फिर ऐसा करके बाहर आता है। तो ये ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है करंट। देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर जाता है तो यहाँ पे क्रॉस आता है, तो इधर सब तरफ हमको क्रॉस दिखेगा। जो आई करंट है उसके लिए सब तरफ क्रॉस दिखेगा। और समझिएगा बच्चों, ऐसे जाके ऐसे करके इसमें बाहर आ रहा है। देखिए बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब बाहर की तरफ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं। वही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना कि वायर अंदर से जाके ऐसे करके बाहर की तरफ आया, तो बाहर की तरफ आता है तो हम लोग डॉट लगाते हैं। और ऐसे करके अंदर घुस रहा है, तो अंदर घुस रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा चीज़ है बच्चों। तो अब हमें करना क्या है कि अगर इस शेप में हम ला दिए बच्चों, ऐसे करके इस टाइप का कोई शेप है हमारे पास, ये कोई एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड बोलते हैं इसको। एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड अगर ये है तो हमको किसी भी पी पॉइंट पे, किसी भी पी पॉइंट पे, मान लेते ये पी पॉइंट है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस एक्सिस पे, बाहर भी लेके देखेंगे बाहर। तो अभी हम लोग देखने वाला है कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r एंड लेंथ n। लेंथ इसका बच्चों l दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी। और इसका जो रेडियस होता है, कुछ तो रेडियस होगा ना बच्चों, कुछ तो रेडियस होगा, वो r दे रखा है। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब हम लोग n को इंट्रोड्यूस करते थे, n क्या होता था यहाँ पे बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स। पिछले ही लेक्चर में बताया था कितना टर्न्स है, ये गोल गोल लूप कितने बार बन रहा है, उसको n बोलते थे। और यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको स्मॉल n बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर हम पूरे सोलेनॉइड के लिए बात करें तो पूरा नंबर ऑफ टर्न्स n होगा, और उसमें लेंथ कितना होगा बच्चों, l है। अगर पूरे सोलेनॉइड का बात किया जाए, अगर इसकी बात किया जाए, है ना, पूरे सोलेनॉइड के लिए ये केस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही लेते हैं कि अंदर आ रहा है कैसे। तो पहली बात, जब हम लोग बात करते हैं तो एक इस टाइप का नहीं शेप बना लेते हैं। देखिए इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी पे जो आप लोग देखते हैं वायर जो ऐसे लपेटा होता है। थोड़ा इस बार दूर दूर बना रहा हूँ ताकि हमको जो चीज़ लिखना है वो नज़र आए आपको। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इधर से करंट आई जा रहा है, इधर से करंट आई बाहर आ रहा है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया बच्चों। इसका रेडियस जो हम लेते हैं वो लेते हैं r होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसका एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हमने पी लिया, बिल्कुल बीच में मैंने नहीं लिया है जानबूझकर, क्योंकि आपको जनरल केस लेकर बताते हैं। फिर तो बीच में हो बाहर हो जहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पी पॉइंट पे अगर हमको निकालना है बच्चों, तो आप समझिएगा ये जो लूप्स है, लूप्स के कारण, ये तो सिलेंडर हटा दीजिए, इसके वजह से कुछ नहीं हो रहा है।
इसको मान लीजिए निकाल ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लूप्स बन रहा है ना बच्चों ऐसे करके, ये जो करंट आ रहा है ऐसे करके नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो करंट आ रहा है ना बच्चों ऐसे करके, उससे कारण यहाँ पे क्रॉस बन रहा होगा, पीछे ही बताया कैसे, इधर यहाँ पे डॉट बन रहा होगा। लूप्स के कारण बताना है, तो यहाँ पे एक नहीं एन लूप्स है बच्चों, एन लूप्स है। ये लूप्स ऐसे करके गोल 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 भाई है बहुत सारे। तो कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लूप का ले ले हम लोग, क्योंकि भाई इतने लूप्स के लिए पी पॉइंट पे निकालना है तो बहुत तरीके से आएगा ना बच्चों, इधर आएगा उधर आएगा, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लूप्स अगर हम कंसिडर करें किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से मान लेते हैं कि हम लोग एक्स डिस्टेंस पीछे चले हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पीछे चलें और एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ऐसे काट लिए हैं डी एक्स का, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट बच्चों हम लोग डी एक्स का ले लिए हैं, जिसमें लूप्स आ रहे होंगे, ठीक है। ये डी एक्स लेंथ का है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो इसमें भी तो लूप्स आ रहे होंगे, हमें कम दिखा रहे हैं लेकिन इसमें भी लूप्स आ रहे हैं। कितने लूप्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता, देखते हैं भाई। पहली बात, अगर हम लोग देखना चाहें तो ये एन लूप्स हैं। अगर हम एक लूप के लिए कंसिडर करते थे, ध्यान दीजिए पिछले लेक्चर में ही हम लोग बताए थे आपको बच्चों कि अगर ये हमारे पास क्या है बच्चों, रिंग है, और रिंग में क्या होता था, एक ही लूप तो होता था भाई, एक लूप होता था। इसके वजह से इसके एक्सिस पे किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना होता था तो हम लोग कैसे बताते थे, म्यू नोट आई आर स्क्वायर इंटू एन होता था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। भूलना नहीं है बच्चों, भूल जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग निकालते थे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेडियस ये आर होता था और यहाँ से इसका ये डिस्टेंस होता था एक्स बच्चों, ये सब चीज़ें भूलना नहीं है। तो ये एक रिंग है, तो रिंग में जब एन का वैल्यू 1 रख देते हैं तो एक लूप हो जाता है, तो ये एक लूप की वजह से किसी पी पॉइंट पे ये आता था। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लूप हैं है कि नहीं। तो हम एक्स डिस्टेंस यहाँ पे जाके और हम एक यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं क्या बच्चों, कंसिडर कर लिए हैं एक छोटा सा डी एक्स विड्थ का, मतलब इस यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिए हैं। इस एलिमेंट में टर्न्स भी आ रहे होंगे, कितना टर्न्स आ रहा है मुझे नहीं पता है, पता करना पड़ेगा। तो पी पॉइंट पे अगर मैं लिखना चाहूँ, इसके वजह से ये छोटा सा जो हमने लिया है डी एक्स विड्थ का एलिमेंट, इसके वजह से पी पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो एक टर्न की वजह से होता था, तो ऐसा ही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना टर्न से अभी लिख देंगे, बस टर्न में क्या करना है, एन के जगह पे वैल्यू पुट कर देना है, बाकी चीज़ें तो वही रहेगी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी जो छोटा सा आएगा क्योंकि डी एक्स एलिमेंट लिए हैं, इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। और आप सोच रहे होंगे कि एक्स डिस्टेंस हम लोग पीछे जाके लिए हैं तो एक्स का वैल्यू रख देंगे माइनस ऑफ एक्स, तो स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही आएगा। अब आगे देखिए बच्चों, हमने डी बी लिखा है छोटे से एलिमेंट डी एक्स की वजह से, तो उसमें एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा बताइए। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स में लिखना चाहूँ एन का वैल्यू, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ कितना है बच्चों, हमने अगर पीछे देखें तो एन का वैल्यू N/L लिखा था, ये पूरे सोलेनोइड के लिए था, ये पूरा सोलेनोइड का लेंथ कितना था L। तो इस छोटे से सोलेनोइड जो बना है हमारे पास dx इसका लेंथ है, तो हम लोग n का वैल्यू अगर लिखना चाहते थे तो n इंटू एल कर देते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू लिखना चलेंगे तो n इंटू जो इसका लेंथ होगा, छोटा सा लेंथ क्या है dx है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लोग पुट कर देते हैं, बिल्कुल ईजी हो गया। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एन का वैल्यू हो गया NdX डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 आ गया। देखिए जो चीज़ कांस्टेंट उसको हटा देते हैं क्योंकि हमको इंटीग्रेट ही तो करना है बच्चों, है ना, डीबी का इंटीग्रेशन ही तो करना है हमें। बाहर आ जाएगा म्यू नॉट आई कांस्टेंट ही है, करंट तो वही जा रहा है सब में बच्चों, इंटू आर स्क्वायर इंटू एन, सारे कांस्टेंट बाहर, डिवाइडेड बाई 2 भी बाहर, यहाँ पे आ जाएगा dx अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 बच्चों, ठीक है। तो x यहाँ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है dx का है ना, इंटीग्रेशन करना है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों
अगर पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बच्चों, तो हमने पूरा टर्न्स की वजह से लिखना है ना, पूरा टर्न्स कितना है, पहला टर्न हमको यहाँ मिला, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, तो यहाँ से शुरू करके हमको लास्ट तक जाना है, क्योंकि पूरा टर्न्स यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। के सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला यहाँ मिलता है हमें, तो पी पॉइंट से कितना दूरी पे है, मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि ये दूरी कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है L1 है, मान लेना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों ये जो है वो L2 है बच्चों, ठीक है। यहाँ P पॉइंट से इधर तक की दूरी L1 है और यहाँ से L2 है, क्योंकि मुझे लेना पड़ेगा ना x dx को हटाने के लिए। तो समझ जाइए, हमको x dx का इंटीग्रेशन करना है ना, यहाँ पे x के टर्म में आएगा। तो P पॉइंट से कितना दूरी पीछे जाना है L1, और यहाँ से कितना दूरी जाना है L2 आगे। तो हमको पूरा मिल जाएगा, पूरा लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा P पॉइंट पे, बिल्कुल ईजी है। तो कहाँ से कहाँ तक जाना है बच्चों, -L1 से लेके L2 तक जाना है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। समझिए बच्चों ध्यान से, ये 0 मान लेते हैं, और इधर -5 है और इधर 10 है, तो आप -5 से 10 तक जाएंगे ना बच्चों, तभी तो पूरा लेंगे एलिमेंट। उसी तरीके से यहाँ पे -L1 ले लिए, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, फिर इधर तो पीछे यहाँ से जा नहीं रहे, हम शुरू कर दिए यहीं से। तो यहाँ पे कितना था, -5 और यहाँ पे 10 मान लेना है। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चले गए, तो -5 से लेकर 10 तक, -5 से लेकर 10 तक। आ रहा समझ में, गड़बड़ नहीं सोचना है भाई, मच्छर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे करना कैसे होगा, अब ये सोचना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है बच्चों, जो मेरे को याद है, आपको भी याद नहीं होगा, तो आप मेरे को देख लीजिए फिर आप करिएगा। यहाँ पे मानना पड़ता है आपको, x का वैल्यू मानना पड़ेगा आपको r tan थीटा, तब जाकर सोल्व होता है यहाँ पे। अगर x का वैल्यू हमने r tan थीटा मान लिया, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो r tan थीटा का होता है sec² थीटा, और d थीटा आ जाएगा। तो ये चीज़ को यहाँ पे यूज करते हैं। फिर से देखिए जो dv था बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो बाहर आया था, μ0I_r² n, μ0I_r² n डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx की जगह पे r sec² थीटा d थीटा लिखते हैं, r sec² थीटा d थीटा लिखते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, r² प्लस x², r² प्लस r² tan थीटा, r² प्लस r² tan² ऑफ थीटा का होल पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ लिख दिया हमने। अब यहाँ पे लिमिट जो पुट करना है लास्ट में पुट करेंगे, क्योंकि वो हमको L1 L2 के टर्म में पुट करना है, तो फिर से थीटा को x में बदल देंगे। अभी थीटा ही रहने दीजिए, समझिएगा यहाँ पे बच्चों। नीचे अगर हमने देखें, नीचे देखा जाए तो अगर r² कॉमन ले लें तो r का क्यूब बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कट जाएगा। फिर 1 + tan² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा आपको पता होगा बच्चों, वो होता है sec² ऑफ थीटा। हाँ सर पता है, ये भी निकल जाएगा बाहर। तो चलिए यहाँ पे बन क्या रहा है देख लीजिए, यहाँ पे μ0I_r² n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, देखिए r तो बाहर ही आ जाएगा ना, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेक का क्यूब, sec² है ना, sec² ऑफ थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई r का क्यूब बाहर आ जाएगा, फिर सेक का क्यूब भी बाहर आ जाएगा थीटा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कटता हुआ दिख रहा है, ये कट जाएगा इससे r² के बारे में, स्क्वायर वाला क्यूब को काट देगा। अब r² यहाँ पे है, ये अंदर वाला ये जो आप देख रहे हैं ये इसको काट देगा। चलिए सब कट गया भाई, अच्छी बात है। μ0I/n/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे d थीटा ऊपर आ गया बच्चों, नीचे आ जाएगा, सेक का ऊपर चला जाएगा ना तो कॉस हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin थीटा, μ0I/n डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ थीटा। अब हमको इसको लाना है थीटा को x के टर्म में ना बच्चों, तभी तो हम लोग l का वैल्यू पुट कर देंगे, L1 L2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको पुट करना है tan थीटा का वैल्यू, यहाँ पे क्या है बच्चों, tan थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, x/r। समझिएगा x/r क्या है, x ये दूरी है और r ये रेडियस है। ओके भाई,
यही तो है यहाँ पे, यही तो है बच्चों। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ बच्चों, आखिरकार हमको टेन थीटा का जो वैल्यू मिला है, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, ये एंगल थीटा मानना पड़ेगा, एक्स अपॉन आर है। एक सेकंड, ये एंगल थीटा मानेंगे तो नहीं, एक्स अपॉन आर है बच्चों, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ये देखिए, ये एंगल को हमने थीटा मान दिया। समझिए ये ट्राइंगल है बच्चों, ये ऐसा ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि एक्स है, यही तो है, एक्स अपॉन बेस, बेस कितना है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू, एक्स अपॉन आर। भाई ये समझिए, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है कि नहीं बच्चों? एक सेकंड अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से है, इस टाइप से है, एंगल थीटा है, ये एंगल, ये यहाँ पे एक्स दूरी है, ये आर है, तो यहाँ पे भी टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स अपॉन आर। और यही चीज़ तो आ रखा है यहाँ पे। ओके भाई, कोई दिक्कत। तो समझिएगा बच्चों, इसका मतलब, और साइन थीटा का वैल्यू कैसे लिखें? साइन थीटा का वैल्यू नहीं लिख सकते? अरे यार बिल्कुल इजी लिख सकते हैं बच्चों। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सर, बिल्कुल ईजी है भाई। अब इस एंगल को यहाँ पे लिख दिए हैं थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही तो लिखा है। और हमको साइन थीटा का वैल्यू ही यहाँ पे लिखना है। अभी जी हो गया, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही जिस तरीके से हमने ला दिया। अब देखिए, अब हमको डीबी को इंटीग्रेट करना था ना, तो अब हमको पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि इसको में देखना पड़ेगा हमको यहाँ पे म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक जाना है, -L1 से L2 तक, क्योंकि हमने एक्स में ला दिया, यही तो लाना था। अब यहाँ पे पुट ही कर देना सही रहेगा, है ना। पुट ही करना पड़ेगा, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, -L1 से L2 तक। और ये हमको डीबी को इंटीग्रेट कर दिए तो पूरा हमको बी मिल गया, बार बार क्यों डीबी लिखना है? सिंपल हो गया बच्चों, सिंपल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको किसी पी पॉइंट पे मिल गया, म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो कितना आ जाएगा, L2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस L2 का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर। इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये तो आंसर आ गया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आ गया बच्चों, है ना। तो आंसर आया L2 डिवाइड बाई, इसको एक और तरीके से नहीं लिख सकते हैं, L2 डिवाइड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। अब देखिए, ये डिस्टेंस हमको यहाँ पे x था, x बढ़ते 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 यहाँ पे L1 के जगह पे चला जाएगा, ये x यहाँ से था, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, L1 तक नहीं चला जाएगा, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ तक चला जाएगा तो इसका एंगल ये जो बन जाएगा, ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा, क्योंकि मानना पड़ेगा बच्चों, मानना पड़ेगा। एक सेकंड, ये तो ऊपर निकल गया। ओहो, अच्छे से बन जाओ दोस्त, ऐसे क्यों परेशान कर रहा है मेरे को। ठीक है बच्चों, बन गया। यहाँ से ये एंगल आपको अल्फ़ा लेना है, और यहाँ से ये वाला एंगल आपको बीटा लेना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इस तरीके से लेना है आपको। ये पूरा एंगल यहाँ से अल्फ़ा हो गया, ये है यहाँ पे पी पॉइंट का परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। इधर जाना है अल्फ़ा एंगल, ऐसे पूरा ले लेना है यहाँ से यहाँ तक, और इधर जाना है तो बीटा एंगल ले लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके लिए L2 है, बीटा के लिए L2, L1 के लिए अल्फ़ा। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए आपको पास क्या आया था, L2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो पहले ये आया है ना। तो यहाँ पे साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा L2 अपॉन ये वाला, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। आ तो गया, साइन बीटा आ गया एक। अब देखिए एक और क्या है, L1, तो ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ले लीजिए बच्चों।
साइन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर L1 डिवाइडेड बाई ये वाला, ये कितना है आर स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर। तो साइन बीटा और साइन अल्फ़ा ही तो है, ये साइन बीटा और साइन अल्फ़ा ही है, तो हम नहीं लिख सकते यहाँ पे म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। कितना इजी है बच्चों, है ना, इसलिए हो गया हमारे पास बी आ गया, है ना बच्चों, आप काफ़ी इजी तरीके से आ गया हमारे पास। और अब चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैंने एंगल कौन सा लिया है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है भाई, बिल्कुल इजी है बच्चों। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आपको बताने कि अगर इसको कॉपी कर ले, क्या नहीं छोड़िए, देखिए अगर हमारे पास इस टाइप से है, इस टाइप से है और इसी को हमने कॉपी करना है। हम इसका अब कोई डिस्टेंस पे लेते हैं बच्चों, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा बन गया भाई, इतना नहीं सोचना है बच्चों, टाइम चला जाएगा ना। चलिए इस टाइप से हमने जो सोलेनॉइड बना दिया है, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कौन से पॉइंट पे, अब आपको बताना है इसके मिड पॉइंट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा, तब आप बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट से आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे मिड पॉइंट पे आ गए ये कैसे कैसे मिला देना होगा, ये कैसे मिला देना होगा, अरे यार किधर मिल रहा है, ऐसे करके मिलाना होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा, इससे एंगल अल्फ़ा बीटा आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, कोई भी अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं। अब दोनों दोनों तरफ से बराबर हो गया ना, मिड पॉइंट है तो दोनों का एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, मिड सेंटर पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन, सॉरी दोनों सेम एंगल है तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, 2 बार आ जाएगा, या फिर बीटा बीटा भी लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट एन आई साइन अल्फ़ा आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा भाई। काफ़ी इजी तरीके से हमने ला दिया बच्चों, ये आर होता है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ऐसे ये पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एक एंड पे आ जाता है, तो एंड पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा समझिएगा, ये पॉइंट धीरे धीरे इधर बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो इसको ऐसे जोड़ेंगे और इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो ये एंगल धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे तो एंगल ये हो गया, यहाँ पे ये एंगल, फिर ऐसे करेंगे तो एंगल यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, एंगल धीरे धीरे घटते घटते जीरो की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आ गया, यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, तो इस पे एक तो इधर वाला ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो ये वाली एंगल की वजह से तो जीरो हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंगे तो परपेंडिकुलर से पैरेलल ही है, तो एक एंगल 0 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू एक 0 डिग्री, बीटा इक्वल टू एक 0 डिग्री हो गया, और एक एंगल ये है, तो ये एंगल लगभग लगभग 90 की तरह लगेगा, क्योंकि अगर ये सोलेनॉइड बड़ा है, सोलेनॉइड रेडियस इज वेरी स्मॉल देन इट्स लेंथ, उसके लेंथ से अगर छोटा है बच्चों, बहुत छोटा है, तो आप समझ सकते हैं ना, ये लगभग लगभग 90 हो जाएगा, ऐसे करके ये समझिए ना, अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ हो जाए ऐसे चले जाए, तो यहाँ पे ये लगभग लगभग 90 डिग्री ही तो होता है, तो यहाँ पे आने पर हमको लगभग लगभग 90 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस इसका बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है एज कम्पेयर टू लेंथ। समझिए ना, अगर ऐसे हो जाए, ये सोलेनॉइड है और यहाँ से इस पॉइंट पे जाके लेना है, तो ये लगभग नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री है ना,
तो उसी तरीके से यहाँ पे बस मैंने बड़ा बना दिया है, ठीक है। वन इन, एक इन पे क्या हो गया, म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 साइन, एक हो जाएगा 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 0 0 साइन 91, तो ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2। तो समझिएगा कोई भी एक इन पे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब समझिएगा एक और चीज़ ला देता हूँ मैं आपके लिए। एक आइडियल सोलेनोइड के कहीं कहीं पे बात किया जाता है। आइडियल सोलेनोइड क्या होता है बच्चों? आइडियल सोलेनोइड क्या होता है? जिसमें वही चीज़, जिसमें कि इसका रेडियस जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है लेंथ से, ठीक है। या और इसको इन्फानाइट सोलेनोइड भी बोल देते हैं। इन्फानाइट सोलेनोइड भी बोल देते हैं। अगर उसका रेडियस बहुत छोटा है लेंथ से, तो भाई इन्फानाइट की तरह ही तो लगेगा, इन्फानाइट की तरह ही तो लगेगा। अगर उसका रेडियस 1 mm ले लिए और उसका लेंथ ले लिए हम लोग 100 मीटर, तो उसके सामने तो इन्फानाइट ही लगेगा ना। रेडियस के सामने, वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो अगर इन्फानाइट है बच्चों, तो समझिएगा, यही समझिए ना कि ये ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला गया, ऐसे इन्फिनिटी तक चला गया। ये पॉइंट यहाँ है और इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए, तो इन्फानाइट पे जाते 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 ये एंगल देखा जाए तो लगभग लगभग 90 की तरफ जा रहा है। हाँ, और जब ये भी लगभग लगभग इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये लगभग लगभग लग रहा है 90 की तरफ। और इन्फानाइट है तो जाते जो रहेगा तो ये 90 ही लगेगा, तो अल्फा बीटा यहाँ पे 90 ही हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही हो जाएगा। तो इन्फानाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हो जाएगा म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 91 होता है, 112 हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई। तो आइडियल सोलेनोइड में जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पी पॉइंट पे, वो ये होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। और अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पी पॉइंट बाहर निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे, इधर छोड़िए, इधर आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी पी पॉइंट पे बाहर निकालना चाहते हैं जो सोलेनोइड से बाहर पॉइंट हो, उसके लिए कैसे होगा? फिर से देख लीजिए एंगल, यहाँ से मान लेते ये ऐसे मिलाएं, तो यहाँ से ये एंगल कितना बना, और यहाँ से इसको मिलाएं तो ये एंगल कितना बना। तो एक बात याद रखिएगा, हम लोग एंगल कैसे ले रहे थे, एक ले रहे थे ऐसे, तो ये हो गया था एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज हो गया था। और ये ऐसे एंगल ले रहे थे, अल्फा ऐसे और बीटा ऐसे, तो ये था क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था। तो एंगल जो हम ले रहे हैं, एक बार ऐसे पीछे जा रहे हैं और एक बार आगे जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में एक बार लेते हैं एंगल और एक बार लेते हैं क्लॉकवाइज में। ओके सर। तो कोई भी पी पॉइंट अगर बाहर मिल जाए बच्चों, तो उसके लिए अगर इससे जोड़ दें, तो यहाँ से ये लेंगे हम लोग क्या, क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है भाई। लेकिन ये अगर हमने यहाँ पे मिला दिया, तो ये तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, यहाँ से ऐसे लेते थे, तो अब हमको एंटी क्लॉकवाइज चल के ऐसे लेना है। आ रहा है समझ में? हमने एक बार ऐसा जिक्र किया था जब हम लोग इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। आपको अच्छे से समझा देता हूँ, देखिए पी पॉइंट यहाँ पे कहीं है, तो समझिएगा। पहली बात, यहाँ से एक कोई भी पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे करके मिला रहे हैं, ठीक है भाई, मिला दिया। और यहाँ पे एक ऐसे हम लोग लेते थे परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे जाते थे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको मिलता था अल्फ़ा। और ये भी एक बार मिला देते थे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जाते थे तो ऐसे जाते थे, तब हमको मिलता था बीटा। तो अब हमको ऐसे जाने पर बीटा मिल रहा है, इसका मतलब हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा, तब जाकर हमको बीटा मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे चले जाएंगे, तब जाकर हमको ये बीटा मिलेगा। और ये अल्फ़ा ये है, अरे यार ये अल्फ़ा ये है, ठीक है। तो आप समझिएगा,
अगर कोई बाहर का पॉइंट है, कोई बहुत बाहर का पॉइंट है, ये तो हमने बस नज़दीक ले लिया है इसके एंड से, लेकिन बहुत बाहर का पॉइंट होगा तो क्या लगेगा आपको? ये तो भाई बहुत दूर हो गया, तो बहुत दूर की वजह से पहले बार ये अल्फ़ा तो हमको 90 की तरह लगेगा, है कि नहीं? इफ़ P इज आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, P इज आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड। तो अगर बाहर कोई पॉइंट है तो बाहर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आउटसाइड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा 1, मतलब कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा लिख देते, तो साइन ऑफ बीटा जो हम लोग लिखेंगे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अगर ये दूर का पॉइंट है तो बच्चों इसको भी हमको क्या लेना होगा? ये एंगल हमने क्या लिया है? 90 लिया है। तो ये एंगल लगभग लगभग 90 ले लिया है, तो इसको भी हमको 90 लेना होगा। ये जो है ना इस टाइप से, ये वाला, इसको भी लगभग लगभग 90, क्योंकि अगर बाहर है ये पॉइंट, यहाँ नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे है ना, तो लगभग लगभग हो रहा है ना, 90 लग रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी लगेगा, लेकिन जो एंगल बीटा लेना है हमें वो इस बार एंटी क्लॉकवाइज लेना है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, तो उसके कारण ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा, बताइए, -90 लिख सकते हैं या फिर 220 डिग्री भी ले सकते हैं। 360 में से 90 घटा देंगे तो, और ये अल्फ़ा का वैल्यू मान लेते हैं 90 ही है। कितना हो जाएगा? म्यू नोट एन आई बाई 2 साइन ऑफ 90, साइन 270 क्या होता है? 360 माइनस 90 बोल सकते हैं, तो वहाँ पे तो माइनस ऑफ साइन 90 हो जाएगा। देख सकते हैं ये लगभग लगभग ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट बाहर हो तो उसके लिए ज़ीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती है वो ऐसे बनती है, देखिए ऐसे बनती है ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, ठीक है, इस टाइप से बाहर निकल रहे हैं सारे। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो समझिएगा बच्चों, हमने शुरू में ही बोला था, यहाँ से ऊपर से डॉट आ रहा था कि नहीं? यहाँ पे क्रॉस आ रहा था, हाँ सर आ रहा था, याद है। तो ऊपर से डॉट और नीचे से क्रॉस, अगर ये ऐसा, ये जो सोलेनॉइड ऐसे है, तो ये डॉट आ रहा है ऊपर से डॉट, और इधर जाके क्रॉस हो जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, इधर क्रॉस हो जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल निकालिए, ऐसे करेंगे तो थंब किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, है कि नहीं भाई? मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, इधर ही होगा, है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। अगर ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे करते रहिए, तो थंब जो आएगा वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप यहाँ शुरू से जो देख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे, तो वो तो हमने निकाल लिया, उसका वैल्यू हमने निकाल लिया, ये आ रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों? तो इधर इधर से डॉट है, इधर से क्रॉस है, तो डायरेक्शन ऐसे है। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे होगा, आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं मैंने बता दिया, ऐसे करके ऐसे करके। और अगर कहीं पे आइडियल सोलेनॉइड हो तो वहाँ पे कैसे बनेगा? वहाँ पे लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लेंथ क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो उसके कारण हमको लगता है कि ये बिल्कुल सीधी बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लगती है। भाई इनफाइनाइट है तो सीधी तो लगेगी, है ना बच्चों? यही मोटा मोटी चीज़ें था। चलिए हमको ग्राफ बना देते हैं हम आपको लिए, बहुत ईजी सा ग्राफ है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए ग्राफ में क्या बोला जा रहा है, वही आपको सोलेनॉइड ही दे रखा है, सोलेनॉइड ही दे रखा है, सोलेनॉइड ही दे रखा है, ठीक है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो हो रहा है ऐसे करके जा रहे हैं, दूर दूर बनाते हैं क्योंकि जल्दी बनाना भी है। आप समझ तो रहे ही होंगे बच्चों, है ना? इस टाइप से है, इस टाइप से बाहर निकल रहा है। आपको ग्राफ बनाना है इसके लिए बच्चों, मिड पॉइंट से ऐसा कर लिया हमने, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ है, ठीक है भाई।
आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमको सेंटर पे मिल रहा था वो कितना मिल रहा था भाई, सेंटर पे ही हमको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, जो कि ये था मिड पॉइंट पे, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये था। जैसे ही हम लोग बाहर निकले इसके वन एंड पे आए, वन एंड पे हो गया हाफ, ये जो मिला था इसका हाफ हो गया। ओके सर, ये तो हाफ हो गया, हमको मिला था इतना। ये देखिए कहाँ पे मिला था हमको, जब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया था, मतलब कि लगभग सेंटर पे ही था। और ये चीज़ तो इससे बड़ा ही है, तो घट गया वैल्यू, और बाहर और चले गए तो जीरो हो गया। धीरे धीरे वैल्यू घटती जा रही है। ओके सर, इस पॉइंट पे मान लेते हमको मिला मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से मिला, मान लेते हैं धीरे धीरे घट घट के यहाँ तक आ गया होगा बच्चों, ऐसे हुआ और यहाँ से ये घटना स्टार्ट किया। चलिए इस टाइप से, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा है ना। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने बना रखा है, अब बताइए कौन सा पॉइंट है। ये वन एंड पे पहुँचने के बाद है, ठीक है, वन एंड पे पहुँचने के बाद है। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्स होगा, जो कि होगा म्यू नोट एन आई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वन एंड म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ये हो जाएगा म्यू नोट एन आई सेंटर पे। और यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ पे ये आने के बाद ये क्या है, इसके आगे ये जाने पर ये बाहर निकल जा रहा है, ये आउटसाइड है, ठीक है, ये आउटसाइड है, ये सेंटर है, मिड पॉइंट बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। ये है वन इंड, है ना, एक इंड के पास ये है वन इंड। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका लेंथ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई, ये पूरा लेंथ अगर एल है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डिस्टेंस r है, ये इसका एक्सिस है। तो यही ग्राफ होता है। ये तो ग्राफ हमने आइडियल सोलेनॉइड का बना लिया, क्योंकि आइडियल सोलेनॉइड में बीच में आ रहा था म्यू नॉट एन आई, जबकि रियल सोलेनॉइड जो था उसमें आ रहा था साइन अल्फा का टर्म। तो ये आइडियल है बच्चों, ये आइडियल है, आइडियल सोलेनॉइड के लिए, आइडियल सोलेनॉइड के लिए है, ठीक है, ये आइडियल सोलेनॉइड के लिए। तो जो नॉन आइडियल होगा उसमें क्या होगा, ये ग्राफ जल्दी से ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे करके जल्दी से नीचे आ जाएगा, ये जितना दूर नहीं पड़ेगा जल्दी से नीचे आ जाएगा, जल्दी से घटेगा, क्योंकि साइन अल्फा का टर्म आ रहा है इसमें, ठीक। आई थिंक क्लियर होगा। तो बहुत ईजी सा चीज़ है बच्चों ये सब। अब देख लेते हैं हम लोग टोरॉइड को, क्या बोलते हैं इसको, टोरॉइड, टोरॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं तो इसे ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। अ टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिंग शेप्ड ऑफ अ क्लोज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को ही गोल मोड़ दिया जाए, जो ऐसे था इसको ऐसे करके मोड़ दीजिए, दोनों का ये जो छोर था ना, छोर को मिला दीजिए, सर्कल बन जाएगा एंड हेंस इट इज लाइक अ एंडलेस सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर सोलेनॉइड, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, जो था उसी को मोड़ देना है। तो सर मोड़ेंगे कैसे, अरे बिल्कुल आसान है बच्चों, ऐसे था और एक ये अंदर था, समझिएगा। अगर इसको हमने यहाँ से काट के खोल दिया, तो खोल दिया तो ऐसे बन जाएगा ना सिलिंड्रिकल, है कि नहीं। इसमें पूरा मैं बना देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊंगा, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे
तो इसमें करंट जो है ना बच्चों इस टाइप से जा रहा है, समझिएगा। यहाँ पे मैं बना देना चाहता हूँ इस टाइप से। ठीक है, ये अंदर से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, करंट आई है, तो यहाँ से ये जाके ये अंदर जा रहा है, देखिए, फिर ऐसे करके बाहर की तरफ है, फिर अंदर, तो यहाँ अंदर 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 जा रहा है। तो अंदर जा रहा है तो अंदर के लिए यहाँ पे सब जगह क्रॉस नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो बाहर आ रहा है, ये जो ऐसे करके अंदर गया, फिर इधर से बाहर आया, फिर इधर से बाहर आया, बाहर आया, बाहर आया, तो बाहर आ रहा है तो हम इसके लिए डॉट नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सब। तो डायरेक्शन कैसे हो गया इनका? ये अंदर जा रहा है, फिर ऐसे इधर आ रहा है, तो ये हो गया इस टाइप से, ये लिपटे हुए हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना? अरे यार आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो इस तरीके से है। इसमें हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसमें कहाँ ले सकते हैं हम लोग, सोलेनोइड था तो इसके अंदर निकाले थे, तो अंदर वाला पॉइंट तो यही है। इसके बाहर क्या होगा और इसके सबसे अंदर क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लेना चाहूँ तो हम लोग अगर एम्पियर सर्किटल लॉ से चले तो मज़ा आ जाएगा। एम्पियर लॉ आसान हो जाएगा ना भाई, क्योंकि सिमेट्रिकल सारा चीज़ दिख रहा है, जहाँ सिमेट्रिकल दिखे वहाँ पे लगा दिया कीजिए। बिल्कुल सिमेट्रिकल ही तो दिख रहा है। बोलेंगे सोलेनोइड में भी तो सिमेट्रिकल दिख रहा था बच्चों, वहाँ पे लूप्स को हमने लिया था तो रिंग बन रहा था, तो रिंग के कारण से हमने लिखा है। ठीक है, अब उसमें और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो वो टफ हो जाएगा। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना इजी है। इसको अच्छे से हम पहले एक डायग्राम के थ्रू ही बना लेते हैं। देखिए इस टाइप से, ठीक है, ठीक ठाक ही बन गया है। ठीक है, ठीक है। करंट कैसे कैसे जा रहे थे बच्चों, बाहर डॉट था, बाहर तो डॉट ही था भाई, अंदर क्रॉस था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालना है। इनसाइड मतलब कि अंदर, सबसे अंदर। कैसे निकालें हम, कैसे निकालें? अगर हमको कहीं पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, मान लेते हैं कि पी पॉइंट ये है, कैसे निकालेंगे? तो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। एम्पियर्स लॉ लगाते हैं भाई। तो पी पॉइंट को होते हुए एक हमने ऐसा ही सर्कुलर से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यहाँ पे रेडियस स्मॉलर ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल। डी एल छोटा सा एलिमेंट कैसे लेंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है बच्चों, देखिएगा, ऐसे करके जा रहा है, इधर डॉट है तो बाहर की तरफ डॉट है, अंदर क्रॉस है, तो इस टाइप से जा रहा है, इधर मिलेगा, इस टाइप से है तो इधर मिलेगा, इस टाइप से है तो इधर मिलेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब जो हम लोग लेते थे ये वाली एम्पियर लूप, तो इसी का तो लेंथ लेते थे, तो डी एल इसी का तो एलिमेंट लेंगे, तो डी एल एलिमेंट बी के डायरेक्शन में ही होगा, बी डॉट डी एल कर लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि म्यू नोट टाइम्स आई इनसाइड, आई इनसाइड जीरो है भाई, ये तो है ही नहीं भाई। अंदर इसमें थोड़ी करंट जा रहा है, करंट तो यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे जा रहा है, इधर से निकल के इधर जा रहा है, इधर से निकल के इधर जा रहा है, इधर से निकल के इधर जा रहा है। यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है ना, तो इसके कारण यहाँ पे करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितने इजी तरीके से हमने निकाल लिए। ठीक है भाई, अब ऐसे ही अगर हम लोग, ये इनसाइड का पॉइंट था, एक बाहर के लिए कर ले तो आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड किसी पॉइंट पे हमको अगर निकालना है बच्चों तो नहीं निकाल सकते हैं।
मान लीजिए इस टाइप से है कुछ, ठीक है। तो अगर हमको बाहर निकालना है तो बाहर किसी भी पॉइंट को हमने ऐसे करके, मान लीजिए ये रेडियस आ रहा है, ये पी पॉइंट अगर हमको निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब क्या होगा बाहर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। पहली बात बी वेक्टर डी एल वेक्टर को देखना, बी वेक्टर कैसे ऐसे करके जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इस वजह से भी तो डायरेक्शन आप समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे भी तो वैसे ही होगा, मान लेते हैं कि ऐसे है तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल ही होगा, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, टेंजेंशियल ही होगा। और उसी डायरेक्शन में हम लोग छोटा सा डीएल वेक्टर भी ले लेंगे, तो आप समझ रहे हैं। म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, आई इनसाइड क्या होगा, अंदर वाला करंट कितना है बच्चों, टोटल करंट तो आई है, अंदर वाला करंट कितना है, इस लूप के अंदर करंट कितना है। सर अंदर तो करंट आई ही है ना, क्योंकि आई ही गया है अंदर, ऐसे करके जा रहा है, तो करंट तो आई ही है। बच्चों ध्यान से देखिएगा तो करंट आई नहीं है, करंट कितना है, 0 है। अरे सर पागल हो गए हो क्या, पागल नहीं बच्चों, समझिए आप, हमने आपको जब एम्पियर्स लूप पढ़ाया था तो उसमें ऐसा करके कुछ लिया था जिसमें कोई करंट इसमें डॉट था, कोई क्रॉस था, कोई डॉट था, कोई बाहर भी था क्रॉस, कोई बाहर भी था डॉट। तो अगर हमने इसमें I1 I2 लिया था, अगर हमने इसमें सबका करंट आई ले लिया, 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 तो बी डॉट डी एल जब हम लोग करते थे तो म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड करते थे। तो आई इनसाइड में क्या लिखते थे, I1 माइनस I2, कुछ इस टाइप का। मान लेते हैं लूप का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है तो करंट इस डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव, तो डॉट वाला पॉजिटिव होगा, तो डॉट वाला आई प्लस आई और एक माइनस आई आ जाएगा। हमने वहाँ पे I1 I2 I3 लिखा था क्योंकि उसमें करंट I1 I2 I3 लिखा था, लेकिन इसमें सारा करंट अगर सेम है तो ऐसे लिखेंगे, और देख सकते हैं आप कट गया, बस आई बचा। अगर इसको नहीं लेंगे तो हो सकता है 0 ही हो जाए, क्योंकि डॉट क्रॉस था और दोनों का करंट का वैल्यू भी सेम है। उसी तरीके से जितना करंट यहाँ पे अंदर से अंदर जा रहा है उतना ही तो यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे आई इनसाइड क्या हो जाएगा, डॉट क्रॉस सब तो 0 हो जाएगा भाई, डॉट क्रॉस सब तो 0 हो जाएगा। एक और लेके बता देता हूँ, एक और यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, ठीक है, ताकि आपको 0 दिखे, प्लस माइनस आई हो गया, समझ जाइए। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया पूरा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितना क्रॉस हुआ है उतना ही डॉट है, जितना बाहर से आया उतना अंदर गया है ना बच्चों, इस टाइप से। तो भाई जितना आया उतना गया, तो आई इनसाइड तो 0 ही हो गया ना। पी पॉइंट के अंदर वाला, अंदर वाले में जितना डॉट क्रॉस है सब तो वही है। सर करंट तो आई है, तो आई है बच्चों, सब आई करंट है, लेकिन उनका देखा जाए तो एक अंदर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो वो अंदर ऊपर की वजह से वो 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, समझना पड़ेगा आपको। अब ये चीज़ हमने ले लिया, अब हम देखने वाले हैं इसके बीच में, क्योंकि बीच में ही तो सोलेनॉइड में देख रहे थे, तो आगे चल लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना भाई। काफ़ी इजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो आर बाहर था, अब हमको लेना है इसके मिड में, है ना, मिड में कहीं पे। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग किसी भी डिस्टेंस पर गए, स्मॉलर डिस्टेंस पर, और यहाँ पे अगर हमको निकालना किसी पी पॉइंट पे, तो इस पे एक एम्पीरियन लूप बना लिए भाई। एम्पीरियन लूप तो बना ही सकते बच्चों, ठीक है, आर्क रेडियस का हमने एम्पीरियन लूप बना लिया। अब देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा, ये है इनटू द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर का है ये पॉइंट, ठीक है, टोरॉइड के अंदर का पॉइंट है पी पॉइंट। तो फिर से वही चीज़ हमको करना है, बी डॉट डी एल करना है बच्चों, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू आई
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड करना है। इस बार ध्यान से समझिएगा। करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं, क्रॉस हो रहा है ऐसे करके इधर तरफ जा रहा है ना, डॉट है तो ऐसे करके इधर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, हर जगह पे देखेंगे तो ऐसे करके डायरेक्शन है, टेंजेंशियल होगा, है ना। और यहीं पे अगर डीएल छोटा सा एलिमेंट ले लें तो डीएल तो यही होगा। ओके सर, तो बी वेक्टर डॉट डीएल दोनों में एंगल जीरो है, तो बी डीएल कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, कैसे होगा, इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स आई इनसाइड। आई इनसाइड कितना है अभी नहीं पता है, देखते हैं। बी इंटू डी एल, मैग्नेटिक फील्ड अब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर निकाल दिया। सर कांस्टेंट कैसे हो जाएगा सर, क्योंकि हमने भाई ये मैग्नीट्यूड ही तो ले लिया, क्योंकि कॉस जीरो, अब पूरा इनको वेक्टर को हमने खोल दिया तो ये मैग्नीट्यूड ही तो है, कॉस जीरो तभी तो आया है। डीएल कहाँ से कहाँ तक, जीरो से 2 पाई स्मॉल आर तक, क्योंकि स्मॉल आर ही रेडियस लिया। और यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड, अंदर वाला करंट कितना है बच्चों। अब इस लूप के अंदर देखना है, अब इसको नहीं लेना है, ये बाहर वाला जो डॉट था इसको छोड़ देना है भाई, ये नहीं है। अब हमको इस लूप के अंदर वाला करंट देखना है। तो लूप के अंदर वाला करंट क्या है, ये सब आई आई ही तो है। सर आई आई कितना बार लेना है, सर कितना बार लेना है भाई, कितना बार क्या, ये कितना टर्न्स है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स हमने शुरू में बताया ना बच्चों, कितना है, n टर्न्स है, तो n ले लेंगे। तो सर ये करंट आई ठीक है, आई क्रॉस है क्रॉस है क्रॉस है, सर कितना बार आई लेना है, n बार ले लीजिए, क्योंकि n टर्न्स था। और इसके अंदर वाला करंट क्या है, सिर्फ क्रॉस है, तो कोई काटने वाला है नहीं, तो सिर्फ क्रॉस है तो काटेगा नहीं, तो इसका मतलब आई आ जाएगा। इंटू कितना बार में है, n बार है, ठीक। बी इंटू 2 पाई आर आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू म्यू नोट एन आई आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बच्चों पी पॉइंट पे, म्यू नोट आई एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब देखा जाए तो एन का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स एन है, लेंथ कितना है भाई, ये पूरे टोरॉइड का लेंथ कितना है, 2 पाई आर। सर ये वाली इतना चौड़ा नहीं दिख रहा है आपको, 2 पाई आर लेंथ है। हम बच्चों इसके वजह से ये आर, ये वाला आर ले रहे हैं। और एक्चुअली मैं बता देता हूँ मैं आपको, ये जो टोरॉइड होता है वो ऐसा होता है, ऐसे, एक सेकंड, ऐसे होता है, और बिल्कुल पतला सा होता है बच्चों। मतलब मैं जो आर रेडियस ले रहा हूँ ना, ये छोटा वाला, ये बिल्कुल क्लोज होता है भाई, बिल्कुल क्लोज होता है। इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल सटे होते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों सटे होते हैं, तो इसीलिए हमको आर वही दिखता है जो इसका रेडियस होता है, ठीक है। तो इसी कारण घबराना नहीं है, हम यहाँ पे बड़ा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ देखा जाए एन अपॉन 2 पाई आर क्या हो जाएगा, अरे भाई ये गोल है तो 2 पाई आर ही तो लेंथ होता है, तो एन अपॉन 2 पाई आर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन। तो मैग्नेटिक फील्ड की पी पॉइंट पे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नोट स्मॉल एन, ठीक है। एक्चुअली में जो होता है मैं बना ही देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है बच्चों, बिल्कुल ऐसा होता है, ये होता है रियल में टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड ऐसा होता है, जिसमें स्मॉल आर का रेडियस लेंगे तो भी वही आता है जो इसका रेडियस होता है। और अगर कहीं पे नहीं दे रखा है, अगर कहीं पे नहीं दे रखा है तो आपको मान लेना है, आपको मान लेना है कि ये वाला पूरा दूरी कितना है, ए है, और ये वाली दूरी अगर मान लेते हैं कि बी है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू आपको मान लेना है या ए प्लस बी अपॉन 2, खत्म, ठीक है। ऐसा करके मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब आप लोग सवाल कर लीजिए भाई, सवाल आसान आसान से आ रखे हैं, मतलब ये आए तो नहीं है, बट ऐसे ही कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एक सोलेनोइड दे रखा है पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हमने बताया आपको बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इन टर्म्स है। तो बोल रहा है कि कितना होगा, तो हमने जो अल्फ़ा बीटा लिया था वो कैसे लिया था, यहाँ से ये एंगल अल्फ़ा लिया था, ये अल्फ़ा और ये बीटा, अगर आपको याद हो ये एंगल अल्फ़ा लिया था, ऐसे कर एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज में बीटा लिया था। तो बी का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2
अब कोई बच्चे डायरेक्ट इसी को अल्फा बीटा मान लेंगे। बच्चों ऐसे मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ पे भले ही जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो सही आ जाएगा, लेकिन हर जगह पे सही नहीं आएगा। इसलिए अल्फा बीटा ध्यान रखना है कि ऐसे है, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। इसमें गड़बड़ कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। साइन अल्फा कितना हो जाएगा भाई, ये 30 है और ये पूरा ऐसा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2 √3/2 हो जाएगा प्लस हाफ, कितना रहा म्यू नोट एन आई √3 + 1 डिवाइडेड बाई 4। हाँ ठीक तो है, यही आंसर हो जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा सवाल था। वाइंडिंग वायर है विच इज यूज्ड इन अ फ्रेम ऑफ सोलेनॉइड कैन बियर मैक्सिमम अप टू 10 एम्पियर करंट इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर है बच्चों। क्रॉस सेक्शनल रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वाइंडिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.2 टेस्ला दे रखा है। मैक्सिमम करंट जो इसमें जा रहा है वो 10 एम्पियर का जा रहा है। ओके कोई बात नहीं है। तो सोलेनॉइड है तो उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड अगर दे रखा है वो कितना होता था, म्यू नोट एन आई ही तो होता था। हाँ सर याद तो है, म्यू नोट एन आई होता था। और बाकी इसके अंदर की ही बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है तो अंदर तो लगभग म्यू नोट एन आई ही होता है। और एंगल दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं, यही हम लोग ले लेंगे। क्या होगा 0.2 टेस्ला है इक्वल टू म्यू नोट, मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है ना स्टैंडर्ड यूनिट में म्यू नोट का वैल्यू। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमको दे रखा है क्या, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो 80 सेंटीमीटर है गुने 10⁻⁻2 हो जाएगा इंटू आई। करंट कितना जा रहा है बच्चों 10 एम्पियर का। इसको सॉल्व कर लीजिए, आसान है। 8 दूना 16, 16 हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 बराबर n आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये कट जाएगा 10⁻⁻4 +4 ऊपर चला जाएगा और ये 4 बार में कितना आ रहा है 4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई पाई, ये आ जाएगा n का वैल्यू। आपको पूछ रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस क्रॉस सेक्शनल रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर का है, उसको मान के हमको जो वायर उस पर बाउंड करना होगा, बाइंड करना, ऐसे सोलेनॉइड होता है उस पर ऐसे ऐसे वायर होता है ना बच्चों, तो बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस का अगर लेना है सोलेनॉइड तो उसमें कितना नंबर ऑफ, कितना उसमें मतलब लेंथ हो जाएगा, उसका जो बाइंड कर रहे हैं उसका लेंथ कितना होगा। तो बाइंडिंग लेंथ हम लोग नहीं बता सकते हैं, वाइंडिंग लेंथ हम लोग नहीं बता सकते। वाइंडिंग लेंथ जो होगा वो हो जाएगा कितना, एक बार लेंथ चलता है तो 2πr चलता है, और वैसे वैसे n टर्न्स हैं तो n का वैल्यू भी दे रखा है, तो n बार कर देंगे तो पूरा हमको वाइंडिंग लेंथ आ जाएगा। तो 2πr, 2π इंटू आर, रेडियस का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻⁻2 और n का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई पाई। पाई पाई उड़ गया, 6 के 24, 100 मीटर इतना आएगा। सिंपल है, 2400 मीटर आएगा जो कि यही है। ये ना बच्चों 2400 मीटर ईजी है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। बाइंडिंग लेंथ हमने निकाल लिया। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों स्पेशली आई वांट से यू थैंक यू, क्योंकि बच्चों लगे रहना पड़ेगा तभी होगा, बोर नहीं होना है ना। सवाल कर लेना है खुद से, हम नहीं कराएंगे आपको बाद में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।